हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 रहीम के दोहे। इसकी व्याख्या हमने पहले ही पढ़ ली है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो देखेंगे आज के अभ्यास प्रश्न। पहला है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा होगा, उसके सामने तारा बनाइए और बताइए कि कौन सा उत्तर है। तो इस प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपो तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है? यहाँ पर दोहा दिया है कि रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर बाड़ी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। आपको इस पंक्ति के अनुसार ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद आप अच्छे से प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। तो वहां समझाया गया है कि रहीमन जीवा बावरी, कि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, जीवा तो ये बावरी है, कहे गई सरग पताल। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ क्या है? सोच समझकर बोलना चाहिए। ये हमारा पहला वाला आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। रहीमन देख बड़न को लगन दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। इस दोहे का भाव बताना है कि तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा होता है, या हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसमें भी आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हमारा सबसे सही है। तो यहाँ पर जो है हर छोटी बड़ी चीज का अपना एक महत्व होता है, ये सबसे उपयुक्त आंसर है। देखेंगे आगे। अब आपने अपने मित्रों से चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। अभी जो हमने उत्तर चुने हैं उन्हीं उत्तर को सही ठहराने के लिए हमें उनका तर्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। जैसे पहले वाले दोहे की बात करते हैं। हमने यही उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि पहले दोहे में यह सिखाया गया है कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द परेशानी में डाल सकते हैं। जुबान तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन उसके गलत असर का सामना हमें ही करना पड़ता है। जूती खात कबार, है ना? तो उसका सामना हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि जीभ बहुत छोटी होती है, जो कह के मुंह के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है, लेकिन उसका जो खामियाजा होता है, उसके जो परिणाम होते हैं, वो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है, दूसरे दोहे में ये बताया गया है कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है, चाहे वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, तो हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है। छोटी वस्तु जो है वो उसी के काम, जैसे इसमें सुई और तलवार की बात की है, तो चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु, हर एक का अपना उपयोग है। जैसे सिलाई करने के लिए तलवार नहीं बल्कि सुई की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि छोटी वस्तु अपनी जगह है और बड़ी वस्तु अपनी जगह है। हर एक का अपना महत्व है और उसको उसी प्रकार से देखना चाहिए। ये नहीं कि जो छोटा है वो तुच्छ हो गया, नहीं, छोटे का अपना महत्व है और बड़े का अपना महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने क्या दिया है, दोहा दे दिया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। कहे रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। अर्थात सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार से तरुअल फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान। सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति का क्या करते हैं, संचयन करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके सामने सामने उत्तर लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी लाइनें खींच करके उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं, उन दोहों का हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है, मतलब उनका मीनिंग लिखना है, भाव लिखना है। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी के दोहे नीत की दोहे हैं, इनमें बहुत सारी में शिक्षा दी गई है। तो रहीमदास जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दूसरा दोहे में, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर रही जूती खात कपाल। अब इन दोनों दोहों का हमें क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो इस प्रकार हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। भावार्थ क्या है, रहीमदास जी पहले दोहे में क्या बताते हैं, अगर विपत्ति या मुसीबत थोड़े समय के लिए आए तो वह भी अच्छी होती है। इसका कारण यह है कि कठिन समय में हमें यह
पहचानने का मौका मिलता है कि कौन हमारा सच्चा हित चाहने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुख के समय तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो संकट के समय भी हमारा साथ निभाए। यानी कि जब आप परेशानी में हैं तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे, तो वो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है, या सच्चा जो आपका रिश्तेदार है। नहीं तो दिखावे के नाम पर जब आपके पास धन दौलत, बहुत सारा पैसा होता है, तो तरह तरह से लोग आपके पास आ जाएंगे रिश्ते निभाने के लिए, लेकिन जैसे आपकी स्थिति विपरीत होती है वो सभी आपको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरे दोहे का क्या अर्थ है? इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जीवा यानी बोलने की आदत बहुत चंचल होती है। यह बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है, जिससे व्यक्ति स्वर्ग यानी सुख, पाताल यानी दुख में जा सकता है। यानी कि इस बोलने से ही कई बार देखा होगा आपने कि लोग वो कितना अच्छा बोलते हैं, है ना, मीठा बोलते हैं। मीठा बोलने मतलब वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं, उनके शब्द किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। और कोई ऐसा बोल देता है, भले ही वो कर रहा हो अच्छा, लेकिन उनके शब्द इतने तीखे होते हैं कि वो कहता है ऐसा हमारे साथ ना करो, लेकिन मुझे ऐसे शब्द मत बोलो, है ना। तो सुख और दुख पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी जीवा करती है। लेकिन बोलने के बाद अगर कोई गलत बात निकल गई तो इसका सारा दंड व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। जीव को नहीं भुगतना पड़ता है। जीव बोल के अंदर चली जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ सामने से गलत व्यवहार होता है। तो जीव तो सुरक्षित रहती है, लेकिन उसकी वजह से हमें अपमान सहना पड़ता है, और कई बार तो हमें और अपमान से भी ज़्यादा, ठीक है, कई बार लोग देखते हैं कि किसी के कहने पर ही किसी को मार देते हैं, इस तरीके से। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर ये दोहा दिया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कबीरदास जी बता रहे कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े दिया है, छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक प्रचलित है। मतलब इसी दोहे को हम ऐसे बोल सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरीके से दो, और इसमें ऐसे भी गाया जाता है और ऐसे भी लोक प्रचलित, मतलब लोग इस तरीके से भी गाते हैं। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर, अगर हम सारे दोहों को देखेंगे जो हमारे चैप्टर में दिए गए, तो वहां पर डारी के स्थान पर डार दिया है और तलवार के स्थान पर तलवार दिया है, और चौथे दोहे में भी मानुष के स्थान पर मानस दिया का उपयोग किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? मतलब कवि ने ऐसा क्यों किया गया कि दोनों ही प्रचलित हैं, है ना, दोनों ही गाए जाते हैं, पर ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य वस्तु सुझा सकते हैं? सुझाना मतलब बता सकते हैं, अपने सुझाव का कारण भी बताइए। मतलब प्रेम और को संबंध जो है धागे के साथ ही क्यों बताया गया? क्या इसकी जगह हम कोई और दूसरा ऑप्शन रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो आपको उसका कारण भी बताना है। देखते हैं इसका उत्तर। अब ये इसके बारे में पहले जानते हैं। यहाँ बताया गया कि ऐसा क्यों है कि छिटकाई है या चटकाई है। तो भाषा जो है हमारी वो क्या है, ये हर क्षेत्रीय बोली होती है, ठीक है, बोली भी है, भाषा भी है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भाषा के अलग अलग रूपों को, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ब्रजभाषा है, ये सब ऐसे राजस्थान में भी बघेली है, ठीक है, जयपुरी है। तो ये सब हमारी क्षेत्रीय बोली का प्रभाव होने के कारण एक ही शब्द के अनेक रूप आपको मिल सकते हैं। तो भाषा का स्वरूप समय, स्थान और बोलचाल की शैली के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप देखते हो शहर में जाते हो, दिल्ली में चले खड़ी बोली में बोलते हैं, लेकिन गांव में आके वो अपने गांव की भाषा बोलता है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण और शब्दों का प्रयोग विभिन्नता से पाया जाता है। लोक भाषा में शब्दों को अधिक सहजता और प्रभाव के अनुसार बदला जाता है, हम उसको आसान बनाने के लिए, ठीक है। जैसा वहाँ के लोग बोलते हैं उनके प्रचलन में वही होता है, उनको वही आसान लगता है, इसीलिए वो शब्दों को क्या करते हैं, अपने अनुसार बदल लेते हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी और आसानी से बोले जाने योग्य हो जाते हैं। क्योंकि वो बचपन से वही सुनते आए, वही बोलते हैं, इसीलिए वो अपने अनुसार शब्दों को बदल लेते हैं। लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलना पसंद करते हैं और यह उनके लिए आसान भी होता है, इसीलिए अक्सर शब्दों का बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो शब्दों का बदलाव आया है, इसे हम अगर हम व्याकरण में देखेंगे तो देशज शब्द में पढ़ते हैं। किस में पढ़ेंगे? देशज शब्द में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी का दिया गया था कि रहीमदास जी ने प्रेम के लिए धागे का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि धागा बहुत ही नाजुक होता है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो वह आसानी से पहले जैसा नहीं जुड़ता है। एक बार आप इसको खुद से करके देखिए, किसी धागे को तोड़ दो, आप कितने ही उसमें गांठ महीन लगा के देखेंगे, फिर भी उसमें वो गांठ आपको दिखेगी, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आप कभी देखते हो सुई में धागा डालने की कोशिश करते हो, अगर एक तरफ गांठ लगी है तो कभी वो सुई के बाहर नहीं जाती है ना। तो वो ये क्या मतलब है कि धागा बहुत नाजुक होता है, उसमें जब गांठ डालते तो पहले जैसा वो पहले जैसा नहीं हो पाता, जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें वो गांठ रह जाती है। इसी तरीके से प्रेम जो है बहुत ही नाजुक भावना है,
प्रेम क्या है? फीलिंग है, भावना है। इसमें अगर आप जो पहले जैसा प्रेम क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि रिश्ते अगर टूट जाएं, जैसे आप देखते हो आजकल एकल परिवार हो गए हैं, घरों में इतने मनमुटाव हो गए हैं कि रिश्ते पहले जहाँ एक ही परिवार में इतने संयुक्त परिवार रहते थे, लेकिन वहाँ पर आज केवल एकल परिवार के रूप में आपको दिख रहे हैं। दादी बाबा भी, आप दादी बाबा के घर जाएंगे ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब दादी बाबा का घर दूसरा हो गया है। तो ये मनमुटाव के कारण है, सब अपने अपने में रहने लगे, स्वार्थ बस ऐसा हुआ है हमारे परिवारों में, वो सहन शक्ति नहीं रही है और रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं और टूटते भी चले जा रहे हैं। इसीलिए आज आप देखते हो कि लोगों के अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये है, जिसे तोड़ने पर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, उसमें मनमुटाव अर्थात गांठ पड़ जाती है। रिश्ता में भले ही वो विश्वास नहीं रहता है, वो प्रेम नहीं रहता है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला दोहा दिया था, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसका देखेंगे कि इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य ने किस मानवीय गुण की बात की है। मानव मूल्य होते हैं, मानव के अंदर गुण होने चाहिए, तभी वो मानव कहलाता है। नहीं तो मानव और जो हम बोलते हैं ना, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वो भी खाता सोता पीता है बस, मनुष्य भी, अगर उसके अंदर मानवीय गुण नहीं है, मानवत्व तो नहीं है, तो वो बेकार है। प्रकृति से हम और क्या क्या सीखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले इसकी बात, तरवर मतलब वृक्ष। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, इस दोहे में परोपकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि तरवर मतलब पेड़, ये निस्वार्थ सेवा उदारता का गुण हमें सिखाते हैं, या ये गुण से युक्त होते हैं। क्योंकि पेड़ पे क्या आते हैं? फल आते हैं, और वो फल कभी स्वयं नहीं खाता है। वृक्ष मतलब तरवर अपने फल खुद नहीं खाते, बल्कि दूसरों के लिए फल होते हैं और उनको हम लोग खाते हैं। ठीक है। सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर मतलब तालाब। जल अपना खुद नहीं पीता है, बल्कि दूसरे लोग उसे अपने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। या सिंचाई के काम या डिफरेंट जो काम होते हैं उसमें लिया जाता है। वो नदी तालाब अपना पानी जो है स्वयं नहीं पीते। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, अपनी संपत्ति सिर्फ अपने लिए नहीं रखते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। मतलब वो समाज उपयोगी ऐसा कुछ कार्य करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनाथ आश्रम बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनाते हैं, तरह तरह, जहाँ पे आप फ्री उनकी सेवा मतलब वो लोग देते हैं। वहाँ पर सरकारी विद्यालय सरकार भी करती है, लोग भी करते हैं, निजी लोग भी करते हैं, उनका अपना प्राइवेट होता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं समाज सेवा। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जो संपत्ति होती है, उन्हें पता है कि इस नेचर हमें, जैसे सूर्य देखा आपने, वो हमें, हमसे कोई पैसा लेता है? हमें वो जो दिन में रोशनी मिलती है, जो हमें प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, हवा जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, क्या हमें कोई इसका चार्ज देना पड़ता? नहीं। इसी प्रकार से हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है निस्वार्थ भाव से, कोई उसका हमसे पैसा नहीं लगता। मनुष्य ही सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। तो वही मनुष्य को हमें अगर नेचर से भी सीखे तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास। आगे बढ़ेंगे। शब्दों की बात, हमने शब्दों के नए नए रूप जाने। अभी देखा कि किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं और उनको खड़ी बोली में कैसे बोलते हैं, या हम जब अलग अलग एक क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं तो दूसरी क्षेत्रीय भाषा में उसको क्या बोलेंगे। अब कुछ इस प्रकार से और शब्द देखेंगे, शब्द भंडार को बढ़ाएंगे। जैसे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये शब्द होते हैं हमारे। कविता में आए कुछ नीचे शब्द दिए गए, इन शब्दों का आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं जरा लिखिए। अब यहाँ पर कविता में आए तरवर, विपत्ति, छिटकाए, सुजान, सरवर, साचे और कपाल, इस तरीके के। तो मातृभाषा में इन शब्दों के क्या उत्तर होंगे वो हमें बताने हैं। तो तरवर का हम लोग क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं, ज़्यादातर तो में से पेड़ ही बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो आप वो भी से नोट करें, जैसे वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, या इस तरीके से। तो आप जो भी बोलते हैं वो भी लिख सकते हो। विपत्ति मतलब मुसीबत, परेशानी, ठीक है, ये परेशानी, मुसीबत। और भी आपके यहाँ अगर कुछ बोलते हैं तो यहाँ एक मैंने लिख के दिया है जो ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर आपके यहाँ इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। छिटकाए मतलब छिटकना, ठीक है। सुजान मतलब समझदार या सज्जन। सरवर मतलब ताल, ताल या तालाब, ठीक है। सांचे मतलब फरमाई तरीके से सांचा होता है ना, वही। और कपाल मतलब खोपड़ी, ठीक है। इस तरीके से सब दिए हैं। आप इसके अलावा भी आपकी क्षेत्रीय भाषा में जो है आप उनको भी नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कविता में हमारे अलंकार और रस होते हैं। तो इसमें अलंकार है कौन सा? ये है हमारा एक श्लेष अलंकार, कि एक ही शब्द आया है, ठीक है, उसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक। पानी शब्द आपको दिख रहा है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है एक शब्द के साथ बहुत सारे शब्द अर्थ चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिया है कि इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। यहाँ पर देखो, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इसको अलग अलग अर्थ में है,
ठीक है। जैसे मोती का मतलब क्या है, मोती जब पानी में जो चमक होती है, जल, ठीक है, उसके लिए बोला गया है। मानुष मतलब मनुष्य, तो मनुष्य यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है, कई बार आपने सुना होगा तुम्हारी आंखों का पानी भर गया, मतलब सम्मान, इज्जत, ठीक है। तो अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो आप निर्लज्ज उस तरीके से हो जाता है, तो यहाँ पर वो पानी का अर्थ क्या, सम्मान। चून मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, यहाँ मोती का अर्थ चमक है और चून का मतलब जल, यानी कि आटा या फिर चून, चून आटा को भी बोलते हैं और चूना को भी बोलते हैं। तो अलग अलग पुस्तकों में आप देखेंगे, जैसे उधर पढ़ा था कि अलग अलग अर्थ हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चून के कई जगह व्याख्या में आपको चूना भी हो सकता है और आटा भी हो सकता है। तो अगर हम आटे का अर्थ लेते हैं तो आटा, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो आटे से हम रोटियां नहीं बना सकते। तो मनुष्य के अर्थ में सम्मान है, मोती के अर्थ में चमक है और चून के अर्थ में जल है। इस प्रकार यहाँ पर ये 3 अर्थ दिए हैं। शब्द एक है, अर्थ यानी कि अनेकार्थी शब्द। अगर हम इसे काव्य के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा, श्लेष अलंकार है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए, ठीक है। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, अपने शिक्षक अध्यापकों किसी की भी सहायता ले सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया कल, पत्र, कर, फल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सुना होगा बहुत सारे, जैसे कल, एक आने वाला कल हो गया, ठीक है। और कल, कल की आवाज होना, पत्र, कर, यहाँ पे कर टैक्स होता है ना, हाथ मीन्स कर होता है, करना होता है, इस तरीके से दिया है, ठीक है। इसके उत्तर देखेंगे। जैसे यहाँ पर कल मीन्स क्या है, आराम है, सुख है और पुर्जा है, कल पुर्जे मशीन के लिए बोलते हैं। इसी प्रकार से पत्र, पत्ता है, चिट्ठी है और पृष्ठ है। कर का अर्थ है हाथ, टैक्स और किरण। फल में देखेंगे लाभ, खाने वाला फल और नतीजा। तो इस तरीके से आप इनके उत्तर लिख सकते हो, और भी कुछ शब्द ढूंढकर आप उनके अर्थ बनाने की कोशिश करेंगे। अगला है मेरा पाठ से आगे आपकी बात, रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो यहाँ पर भी इस दोहे का भाव इस पर, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सबकी अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और महत्व है, चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार का काम सुई, तलवार हो या सुई, अपने सबकी अपने अपने आकार प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता महत्व है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती जबकि तलवार काटने का काम करती। कोई वस्तु अगर हम युद्ध में ले जाएं तो सुई नहीं काम आएगी, वहां तलवार ही काम आएगी। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा या बड़ा, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हमें यह सीख मिल रही है कि प्रकृति में, यानी कि नेचर ने, भगवान ने इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं उनका अपना अपना महत्व होता है, और वो छोटे हों या बड़े, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो वस्तुएं हों या फिर लोग हों। तो इसी प्रकार अगला देखेंगे। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह शैली में अपने शब्दों में लिखिए कि दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। मतलब या तो पाठ का ही दोहा ले लो जो आपको अच्छा लगता हो, या इससे बाहर भी हो सकता है, ठीक है। उस दोहे को आपको लिखना है इसी प्रकार से और उसका अर्थ लिखना है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कबीरदास जी, ये रहीमदास जी का है, तो कबीरदास जी भी क्या कहते हैं कि रहीमदास जी, कबीरदास जी नीति के दोहे हैं जो हमें बहुत कुछ, जो मानव मूल्य होते हैं वो सिखाते हैं। कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से मधुर वाणी की महत्ता को समझा रहे हैं कि मधुर वाणी बोलने से, जैसे भी हमने पढ़ा जूती खात कपार, कि वाणी का अर्थ हमें सुख और दुख दोनों ही एहसास करा सकता है। वे कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो न केवल दूसरों को सुख अनुभूति दे बल्कि हमें भी आनंदित करे। जब कोई व्यक्ति मधुर और विनम्र भाषा का उपयोग करता है तो उसका प्रभाव केवल सामने वाले व्यक्ति पर नहीं होता है बल्कि खुद पर भी पड़ता है। अगर आपने किसी को अपशब्द बोले हैं, गाली गलौज किया है, कुछ भी, तो सामने वाले को तो कष्ट होता ही होता है, पर आप भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कई बार, और आपको गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, कई बार बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि हमने उसको गुस्से में कैसे बोल दिया, ऐसा भी होता है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जिस प्रकार शीतल जल पीकर व्यक्ति को राहत मिलती है, ठीक उसी प्रकार मीठे शब्द सुनकर मन को प्रसन्नता होती है। इस दोहे में हमें क्या बताया गया, इस दोहे का पहला भाग हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम पूर्वक बिना अहंकार के, क्रोध के, यानी कि हम ना तो क्रोध करें ना ही अहंकार करें, जब इस प्रकार से बोलते तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कठोर और कटु शब्द केवल झगड़े और मनमुटाव को जन्म देते हैं, जबकि प्रेम पूर्वक कही गई बात दिलों को जोड़ने का कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलता है तो वह स्वयं भी मानसिक शांति में का अनुभव करता है, और क्योंकि अच्छी भाषा से केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। दोहा हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेम और सम्मान से भरी हुई भाषा
लोगों को करीब ला सकती है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करें जो दूसरों के हृदय को प्रसन्नता दें। यदि हमारी बोली से किसी को ठेस पहुंचती है तो उसका प्रभाव केवल सामने वाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमें भी बुरा लगता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सोच समझकर और प्रेम पूर्वक बोलें, जिससे न केवल दूसरों को शांति मिले बल्कि हमें भी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो बच्चों, अब बारी है मजेदार क्वेश्चन की, जिसे हमें सुनकर बहुत मजा आएगा। ये है हमारी आज की पहेली और इसका उत्तर देना है आपको। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको बताना है। सोचना है कि ये कौन सा, क्या इसका हो सकता है उत्तर। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। और एक और पहेली आपके लिए दी है मैंने। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो इसके उत्तर आपको देने हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।